नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य की पहली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कहा, आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक कचरे के रिसाइकलिंग तकनीक को विकसित करना होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भीमताल स्थित आदि कैलाश मंदिर में महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज हल्द्वानी कोतवाली का निरीक्षण किया और महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य की पहली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट काशीपुर इकाई का वर्चुअल और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित लघु फिल्म का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घरों, उद्योगों, होटलों और रेस्टोरेंट से निकलने वाला वेस्ट प्लास्टिक चुनौती बन गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक कचरे के रिसाइकलिंग तकनीक को विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोगिता से बाहर करने के लिए सबको सामूहिक रूप से पहल करनी होगी। सेना ने जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों, अन्य रैंकों और अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया है। इसके अनुसार भर्ती रैली से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है और यह 15 मार्च तक चलेगा। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा देश भर में करीब 180 केंद्रों पर 17 से 20 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, दूसरे चरण में फिजिकल फिटनेस और तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल के भीमताल स्थित आदि कैलाश में लगने वाले 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए जो भी संभव होगा उसको हम करेंगे, क्योंकि कुछ हमारे छुपे हुए क्षेत्र हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व तो है, लेकिन वो एकदम से लाइट में नहीं आ पाए हैं। कोशिश की जाएगी कि ये जो कैलाश है यहाँ पर, छोटा कैलाश, इसके लिए और बहुत सारी योजनाएं जो पर्यटन की हैं उनको प्रारंभ किया जाए। श्री भट्ट ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भीमताल स्थित आदि कैलाश मंदिर में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मेले का शुभारंभ अवसर पर छोलिया नृत्य और कलश यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 10 करोड़ ई संजीवनी टेली परामर्श केंद्र का लक्ष्य पूरा करने को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल एक ट्वीट कर इस लक्ष्य को पूरा होने की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाले सभी डॉक्टरों की सराहना की है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चिन्हित संरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर मत्स्य आखेट को मंजूरी दे दी है। वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि मत्स्य आखेट की मंजूरी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के नदियों और जलाशयों में दी जाएगी। इसके लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी परमिट जारी करेंगे। सरकार की ओर से दी गई परमिट की अनुमति 15 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक होगी। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी और नेपाल के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने भारत नेपाल के बीच 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गस्को और मलघटिया का लोकार्पण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। इन पुलों के निर्माण से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम होने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। इसी के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। काली नदी पर बना यह झूला पुल लगभग 140 मीटर लंबा है और इसकी भार क्षमता 42 टन है। इसी प्रकार मालघटिया झूला पुल की लंबाई लगभग 135 मीटर है। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने वन विकास विभाग को पिरूल संग्रह कर रहे स्वयं सहायता समूह को नियमित भुगतान के लिए कार्पस फंड बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वयं सहायता समूहों के भुगतान में देरी न हो। मुख्य सचिव ने देहरादून में अधिकारियों को उद्यमियों को शुरुआती सहायता प्रदान करने के लिए पहले 5 वर्ष में जीएसटी का 70% सब्सिडी देने को भी कहा है। श्री संधू ने कहा कि पिरूल ढुलाई में समस्या न हो, इसके लिए ई रवन्ना जारी होंगे।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी से मुलाकात कर कोटद्वार दिल्ली गढ़वाल एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन का समय बदलने का भी अनुरोध किया। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज हल्द्वानी कोतवाली का दौरा किया। श्री कुमार ने बालखाने, मेस के साथ ही अभिलेखों के रखरखाव का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली में आगंतुकों और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की सराहना की। पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कोतवाली में साफ सफाई के साथ ही अन्य सभी व्यवस्थाएं बेहतर पाई गई हैं। हमने पूरा भवन का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, बैरक, महिला हेल्पलाइन और ये सब का भी निरीक्षण किया। तो ओवरऑल मैंने दो चीज़ें इनके इस थाने के बारे में बहुत अच्छी पाई हैं। एक तो महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क भी, और तीसरा कार्यालय का रखरखाव। कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, तो उनके जो प्रभारी हैं, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, कार्यालय अभिलेख प्रभारी, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है। NBW और कुर्की वारंट का तामिला है, उसमें थोड़ा मैंने कमी नोटिस किया है, तो उसके लिए निर्देशित किया है कि इसमें सुधार लाया जाए। महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश भर में शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया है। प्रशासन ने मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्रप्रयाग स्थित 11वें ज्योतिर्लिंगों केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित की जाएगी। साथ ही कपाट खोलने से पूर्व पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली की ऊखी मठ से कैलाश रवाना होने की तिथि की भी घोषणा की जाएगी। इसके लिए केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओंकारेश्वर मंदिर को 8 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित अन्य विभागों के अधिकारी उन्हें प्रश्न पत्र हल करने के टिप्स देंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को परीक्षा की तैयारी में दिक्कत न हो, इसके लिए वह स्वयं छात्र छात्राओं को गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करने के टिप्स देंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सिमल्टी ने कहा कि जिलाधिकारी के इस पहल से बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल में बाबा नीम करोरी के कैंची धाम मंदिर और ग्वैल देवता के दर्शन कर पूजा अर्चना कर राज्य की शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों, वीर सैनिकों और संतों की भूमि है। राज्यपाल ने कहा कि इन स्थानों पर जो दिव्यता है उससे भारत को विकसित और विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के गोलापार में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT को 3 पानी में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से वास्तविक दस्तावेजों के साथ 11 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। जोशीमठ में भूदसाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए जोशीमठ और ढाक में प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक प्री फैब्रिकेटेड मॉडल शेल्टर हाउस बनकर तैयार हो चुका है। आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन द्वारा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से 1, 2 और 3 BHK प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं। ढाक गांव में 200 शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना समय समय पर चयनित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ग्रामीण तकनीकी परिसर में प्रगतिशील किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में हरियाणा कृषि विभाग और बिलासपुर के आत्मा परियोजना में चयनित प्रगतिशील किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार साहनी ने प्रशिक्षणार्थियों को हिमालयी राज्यों में किए जा रहे विभिन्न शोध एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य की पहली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कहा, आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक कचरे के रिसाइकलिंग तकनीक को विकसित करना होगा।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भीमताल स्थित आदि कैलाश मंदिर में महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज हल्द्वानी कोतवाली का निरीक्षण किया और महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।